हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया द्वारा रशिया से एडिशनल 21 मिग 29 एयरक्राफ्ट खरीदने का बात किया जा रहा है और मिग 29 एयरक्राफ्ट खरीदने के साथ साथ ये सवाल भी मजबूती से आगे आ रहा है कि क्या इंडिया MMRCA 2.0 टेंडर में मिग 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिग 35 और मिग 29 खाली मिकोयान कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन और डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि दोनों एयरक्राफ्ट में बहुत सारे समानताएं भी है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सच में क्या इंडिया द्वारा मिग 35 एयरक्राफ्टों को MMRCA 2.0 टेंडर के हिसाब से खरीदा जा सकता है, और अगर इंडिया इसे सिलेक्ट करता है तो इसके पीछे असल रीजन क्या हो सकता है। दोस्तों, MMRCA 2.0 टेंडर असल में इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने का एक टेंडर है, जिसमें अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-21, यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन का JS-39 ग्राइफिन E और फ्रांस का डसॉल एविएशन द्वारा बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट के अलावा रशिया द्वारा अपने मिग 29 और सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को पार्टिसिपेट कराया गया। पर रशिया की तरफ से सबसे ज्यादा फोकस मिग 35 एयरक्राफ्टों को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें मीडियम वेट कैटेगरी का क्षमता होने के साथ साथ रशिया के मुताबिक ये फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, असल में अगर देखें तो मिग 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को मिग 29M के बेस पे बनाया गया है और रशिया के मुताबिक ये फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 29 से एडवांस ट्रेंड होने के साथ साथ इस कैटेगरी का किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है। रशिया द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि MMRCA 2.0 टेंडर में जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, उनमें से ये एयरक्राफ्ट सबसे आधुनिक है और साथ ही साथ किसी भी एयरक्राफ्टों के तुलना में करीबन 20% सस्ता है। दोस्तों, यही कुछ कारण है जो मिग 35 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किए जाने के लिए काफी है। पर हाल ही में घटे हुए कुछ घटनाओं के बाद हमें यह लग रहा है कि मिग 35 का संभावनाएं इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया द्वारा जब एडिशनल 21 मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा गया, तो उससे ये पता लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी मिग 29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट पुराना होने के बावजूद आधुनिक तकनीक से लैस किया जा सकता है और इसमें आधुनिक हथियार और एवियोनिक्स को लगाया जा सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स द्वारा अब तक बहुत सारे मिग सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा चुका है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के पास मिग इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस और इसे मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। पर मिग सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है, जिसका सबूत आप लोगों को मिग 21 के क्रैश से ही पता चल रहा होगा। इंडियन एयरफोर्स द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों में मिग 21 था, पर इन एयरक्राफ्टों का क्रैश का संख्या भी बाकी एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी ज्यादा है। पर वहीं पे अगर मिग 29 को देखें तो इंडियन एयरफोर्स में मिग 29 का रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है और इंडियन नेवी में भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे खाली इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडिया इसे पिछले करीबन 40 साल से इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों, अगर इंडिया मिग 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो इंडिया में इसे बनाने के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया द्वारा मिग सीरीज के बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया जा चुका है और रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में इंडिया सुखोई जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी बनाया है और भी बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर इंडिया काम कर चुका है। इसीलिए रशिया के साथ टर्म्स एंड कंडीशन और जॉइंट वेंचर में भी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगा। जबकि अगर इंडिया द्वारा अमेरिकी या फिर किसी यूरोपीय फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन, टर्म्स एंड कंडीशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर बहुत लंबा चर्चा करना पड़ सकता है, जिसका एग्जाम्पल आप राफेल को लेके ही देख सकते हैं। बेशक राफेल एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा अगर इन एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया जाता है तो ये बेहतरीन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को एक बेहतरीन एयरफोर्स में तब्दील करने में भी ज्यादा मदद करेगा। पर मिग 35 को भी अगर राफेल के साथ कंपेयर किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों एयरक्राफ्ट में ज्यादा कुछ डिफरेंसेस भी नहीं है। दोस्तों, चलिए अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया द्वारा जो मिग 29 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है उसमें और मिग 35 एयरक्राफ्टों में क्या डिफरेंसेस है और क्या मिग 35 एयरक्राफ्ट को मिग 29 के UPG कैटेगरी के एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा एडवांस बोला जा सकता है। दोस्तों, दोनों एयरक्राफ्टों के लुक्स को छोड़ दे तो दोनों एयरक्राफ्टों में ज्यादा कुछ सिमिलरिटी नहीं है। दोनों एयरक्राफ्ट ही पूरा डिफरेंट है, खाली दोनों का डिजाइन को अगर देखें तो वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। मिग 29 एयरक्राफ्ट की तुलना में मिग 35 आकार में भी बड़ा है और उसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, ज्यादा दूर तक मार करने वाला एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल, पायलट प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटी क्रैश सिस्टम, इंफ्रारेड ट्रैकिंग एंड सर्चिंग सिस्टम और इसको जल्द से जल्द अलग अलग रोल में कन्वर्ट करने का जो तकनीक को इसमें इंस्टॉल किया गया है, उससे इन फाइटर एयरक्राफ्टों को दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा एडवांस बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ रशिया के तरफ से इन एयरक्राफ्टों में इतना स्पेस रखा गया है कि आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों को बार बार अपग्रेड करते हुए नया टेक्नोलॉजियों को एडप्ट करना भी संभव है। रशिया की तरफ से तो यह भी दावा किया जाता है कि मिग 35 फाइटर एयरक्राफ्ट असल में एक सेमी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें स्टेल्थ कोटिंग और रशिया
रशिया के द्वारा डेवलप किया हुआ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा अभी के वर्ल्ड इकोनॉमी को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी ये महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिसके लिए डिफेंस बजट के कटौती होने का संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। पर जिस तरीके से चाइना द्वारा भारत के खिलाफ मोर्चे खोला जा रहा है उससे हमारा डिफेंस बजट का कटौती या डिफेंस इक्विपमेंटों के प्रोक्योरमेंट में कॉम्प्रोमाइज करना एक बहुत खतरनाक बात हो सकता है। और बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए इस इकोनॉमी के साथ अगर इंडिया द्वारा कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है तो वो MiG-35 होने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी किसी भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में सस्ता होने के साथ साथ ऑलरेडी इंडिया द्वारा मिग सीरीज के MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से इंडिया के लिए इसे मेंटेन करना या फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी ज्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद इंडिया द्वारा MiG-35 खरीदने का संभावना कितना ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।